देखिए, जब कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए बड़े बड़े हाईवे मौजूद है, तो आखिर भारत सरकार यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए लगाकर अंडरग्राउंड टनल क्यों बना रही है? जबकि अंडरग्राउंड टनल बनाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि कभी कभी मिट्टी खिसकने से इसमें काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस जाते हैं। तो आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस टनल को कश्मीर से लद्दाख के बीच बनाया जा रहा है। और तो और, यह टनल भारत के ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिससे समुद्र तल से 11,000 फुट ऊंचे पहाड़ों पर बनाया जा रहा है। क्योंकि कश्मीर घाटी से लद्दाख तक जाने वाला रास्ता सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है, जिसकी वजह से इस रास्ते को 3 से 4 महीना बंद करना पड़ता है, जिससे कि गाड़ियों को आने जाने में काफी मुश्किल होता है। इसलिए इस सुरंग को बनाया जा रहा है, जिससे लोग सालों भर इस सुरंग के माध्यम से ट्रेवल कर सके। मैं डॉक्टर वकील खान आज आपको दिखाता हूँ कि हम जो खाना खाते हैं वो पॉटी या लेट्रिन या स्टूल में कैसे बदलता है। तो जैसे मैं आपको ये बॉडी में दिखाऊंगा, ये चेस्ट हटा देता हूँ। अब इसके बाद में आप देखेंगे हम खाना के पहले मुंह में लेंगे, मुंह में खाएंगे, मुंह से फिर खाना जाता है हमारे गले में, जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। फेरेंक्स से जाएगा खाना हमारा ईसोफेगस में, गले से होता हुआ, यानी फूड पाइप से। अब ये ईसोफेगस हमारी चेस्ट के पीछे साइड में, जैसे मैं इनको हटाता हूँ, हार्ट वगैरह को हटाता हूँ, तो हार्ट के पीछे से होते हुए ये वाली दिख रही है ईसोफेगस, ये जाएगी सीधी स्टमक के अंदर, यानी एब्डोमेन के अंदर, डायफ्राम को क्रॉस करके। जैसे लिवर हटा दिया तो आपको ये नीचे दिखेगा हमारा स्टमक, ये होता है अमाशय, जिसको स्टमक बोलते हैं। तो इसके अंदर खाना यहाँ से इसमें आ जाएगा, है ना। इसके अंदर HCl वगैरह मिलेगा, फिर वो खाना जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, है ना। अब ये खाना छोटी आंत से घूमता हुआ इलियम जेजुनम वगैरह से होता हुआ और फिर जाएगा हमारा सीकम में, यानी ये इस वाले पॉइंट से ये बड़ी आंत में आ जाएगा, ये वाला बड़ी आंत है इसमें सीकम में, ठीक है। अब ये असेंडिंग कोलोन से होता हुआ, यानी ऊपर चढ़ेगा खाना पचता हुआ हमारा असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन से होता हुआ पीछे निकल जाएगा स्टूल बन के पाचन होने के बाद। इजराइल ने अब पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दरअसल हमास अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए इजिप्ट से वेपन और जरूरी चीजों की सप्लाई करता था। इसलिए अब इजरायली फोर्सेस ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। राफा में 45 लोगों की मौत होने के बाद, जिसके चलते इजराइल पर प्रेशर बनने लगा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इजराइल के इस एक्शन के चलते इजराइल पर सैंक्शन लगाने की मांग उठी थी। इसलिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा में हुई 45 लोगों की मौत को अपनी गलती माना है और पूरी दुनिया से माफी भी मांगी थी। लेकिन राफा में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि अब भी इजरायली सिटीजन हमास की कैद में हैं और अब इजराइल हमास को पूरी तरह से मिटाना चाहता है, जिसमें इजराइल कामयाब होता दिखाई भी दे रहा है। पूरी दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर चीजें उल्टी होती हैं। आज पूरी दुनिया 2023 में है, लेकिन जापान 2050 में जी रहा है। जापान में ट्रेनों को भी उल्टा चलाया जाता है। यहाँ ट्रेनों के लिए हैंगिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, जिससे ट्रेन लटक कर चलते हैं। जापान में 1973 से ही हरी लाइट की जगह नीले लाइट्स का यूज किया जाता है। और आपने नॉर्मल टॉयलेट को देखा होगा, लेकिन जापान में शीशे के बने टॉयलेट का यूज किया जाता है, जिसे लॉक करने के बाद दिखना बंद हो जाता है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस जंगल में अभी तक बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है। 2005 में इस जंगल में लगातार 105 लाशें मिली थी और ऐसा ही 2002 में 55 बॉडीज मिली थी। इसे सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जंगल में कितने लोग आत्महत्या करते हैं। इसीलिए जंगल में जाने के लिए सख्त मना है और यही कारण है कि इस जंगल में लोग जाने से भी डरते हैं। आप इस समुद्र के बारे में तो जानते ही होंगे कि जिनका पानी कभी आपस में नहीं मिलता है और इनके पानी को कितना भी मिलाने की कोशिश करने पर वो दोबारा अलग हो जाते हैं। इसलिए जिस भी जगह पर ये दोनों समुद्र आपस में मिलते हैं, उनके बीच में एक लंबी पानी की दीवार दिखने लगती है। आखिर ये क्यों नहीं मिलते? चलो जानते हैं। इस जगह का नाम है गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। एक तरफ आप जो गंदा मिट्टी जैसा पानी देखते हो, वो बर्फ से पिघला हुआ पानी है। दूसरी तरफ नीले रंग का पानी है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है और दोनों तरफ के पानी की गंदा अलग होने से यह समुद्र कभी नहीं मिलते हैं। कभी भी हाथी के साथ ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो, ये लड़का मजाक मजाक में हाथी के पीछे मार देता है। तभी हाथी पीछे मुड़कर गुस्से में इस लड़के की तरफ देखने लगता है। तभी इस लड़के के साथ आए लोग शोर मचाकर हाथी को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन फिर भी हाथी गुस्से में इस लड़के को मारना चाहता था, लेकिन प्यार से समझाने पर हाथी इसे छोड़ देता है। क्या आप लोग हाथी के लिए लाइक करना चाहोगे? फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सब्जी मोरंगा है, जिसमें दूध से 4 गुना कैल्शियम, केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और मीट से 2 गुना प्रोटीन पाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, ताजा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती है। फैक्ट नंबर 3,
चावल को हल्दी लगाकर रख देने से कीड़ा नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 4, दही दूध से भी ज्यादा गुणकारी होता है, लेकिन दही और दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, कच्चे पपीता का सेवन भूलकर भी गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, एक कप दाल खाने से 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। फैक्ट नंबर 7, भूख बढ़ाने के लिए घी का सेवन करें। फैक्ट नंबर 8, पालक के उपयोग से खून की कमी पूरी होती है। फैक्ट नंबर 9, डायबिटीज के मरीज को ज्यादा अंगूर नहीं खाने चाहिए। फैक्ट नंबर 10, स्ट्रॉबेरी खाने से आपके दांत बेहद मजबूत होते हैं। इसका रीजन तो आप भी नहीं जानते होंगे कि क्यों अमेरिका जैसे देश में आज तक बुलेट ट्रेन नहीं है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका में ज्यादातर लोग 200 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अपनी पर्सनल कार का यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिका के एक्सप्रेसवेज काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही अमेरिका में जो कार डेंसिटी है वो भी दुनिया से काफी बेहतर है। यहाँ पर हर 1000 लोगों पर 908 गाड़ियां हैं, जबकि इंडिया में केवल 1000 लोगों पर 59 कार्स है और चाइना में 1000 लोगों पर केवल 231 कार्स है। बाकी अमेरिका में लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज्यादातर प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लाइट सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवल है। साथ ही यूएसए की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो भी उन देशों से काफी कम है जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है या फ्यूचर में चलाई जानी है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका को बुलेट ट्रेन की नीड ही नहीं है। यूएसए में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% ऑफ अमेरिकन सिटीजन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका भारत का सबसे बड़ा शहर, कोई कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, तो कोई कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, और कोई कोलकाता को भारत का सबसे बड़ा शहर मानता है। तो आखिर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई शहर को पैसों के मामले में भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी जीडीपी 310 बिलियन डॉलर है, और भारत के किसी भी शहर के पास इतना पैसा नहीं है। और अगर दिल्ली की बात करें तो यह जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा शहर है, और 2023 में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख को भी पार कर गई थी। मुंबई 2 करोड़ 12 लाख की आबादी के साथ दिल्ली से अभी काफी पीछे है। और अगर बात करें कोलकाता की, तो यह 1995 तक भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर था, और कोलकाता किसी टाइम पर भारत का सबसे अमीर शहर भी हुआ करता था। लेकिन अब यह दिल्ली और मुंबई दोनों देशों से पीछे है। अमेज़न जंगल में आपका स्वागत है। ये जंगल इतना विशाल है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 30 देश समा सकते हैं। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल ग्रीन एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीवों का घर है। हम जो सांस लेते हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। यहाँ साल भर बारिश होती रहती है, और जंगल इतना घना है कि बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अमेज़न जंगल में 16,000 पेड़ पौधों और 300 से अधिक जानवरों की स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस विशाल जंगल में अभी भी अनगिनत स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी खोज तक नहीं हो पाई। अनुमान लगाया जाता है कि लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े, पौधे और छोटे जीव अभी भी जंगल की गहराइयों में छुपे हुए हैं, जिनके बारे में मनुष्यों को कोई जानकारी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में थोड़ा सा भूकंप आता है तो बिल्डिंग खिलौने की तरह टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन जापान में सबसे तेज भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की बिल्डिंग टस से मस नहीं होती। तो आखिर यहाँ के लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि इनकी बिल्डिंग तेज भूकंप आने पर भी नहीं गिरती? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में बिल्डिंग बनाते समय उसे कितना भी मजबूत क्यों न बनाया जाए, लेकिन भूकंप आने पर उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है। लेकिन जापान में जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके नीचे कुछ इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिल्डिंग को बनाते समय मूविंग प्लेट को लगाया जाता है, जो भूकंप आने पर खुद तो हिलती है लेकिन बिल्डिंग को हिलने नहीं देती। इसलिए वहाँ की बिल्डिंग भूकंप को आसानी से झेल लेती है। इंडिया vs चाइना। दोस्तों, चाइना 2080 में जी रहा है, क्योंकि चाइना की ये पार्किंग को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि चाइना में कार ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि टॉप फ्लोर पर पार्क होती है। वहीं चाइना में ट्रेन रोड पर नहीं बल्कि रोड के ऊपर, वो भी उल्टी चलती है। चाइना की सड़कें भी कोई भूल भुलैया से कम नहीं है। वहीं दोस्तों, चाइना में पहाड़ों पर लोग जा सके, इसलिए चाइना की सरकार ने पहाड़ों पर भी रोड बना डाली। इंडिया में ये सब सपने में ही देख सकते हैं। जब चंदन का एक पेड़ 8 से 10 लाख में बिकता है तो हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं करता, जबकि इसे उगाना तो लीगल भी है। कुछ साल पहले 700 से भी अधिक लोगों ने इसकी खेती करके करोड़ों रुपए कमाए थे। आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही होगा कि चंदन के पेड़ से महंगे परफ्यूम और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। नॉर्मली चंदन के एक पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 8 से 10 साल का समय लगता है, और चंदन के पेड़ 2 तरह के होते हैं। एक होता है सफेद चंदन और दूसरा होता है लाल चंदन। सफेद चंदन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और लाल चंदन पाया जाता है साउथ इंडिया में। चंदन का पेड़ लगाने के लिए इसका जो पौधा है वो लगभग 200 से 300 का आता है। अगर इसकी खेती की जाए तो आप इसे 1 एकड़ में करीब 500 से 600 पौधे लगा सकते हैं।
जिनकी कीमत आज से 10 साल बाद 10 से 12 करोड़ होगी। असल में हर कोई चंदन की खेती इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसे उगने में 8 से 10 साल का समय लगता है। दुनिया के 3 सबसे छोटे देश कौन से हैं? ये देश इतने छोटे हैं जिनके पास खुद का न ही कोई रेलवे स्टेशन है और न ही कोई एयरपोर्ट है। इन देशों में कितने लोग रहते हैं? चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है मोनाको। ये देश इतना छोटा है जिसका कुल क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। और तो और इस देश में सिर्फ 31,000 लोग रहते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा वेटिकन सिटी। यह देश इतना छोटा है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है। और यह देश इतना छोटा है जहां सिर्फ 825 लोग रहते हैं। और इस देश के पास इतनी भी जमीन नहीं है जो खुद का अपना एक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में इससे भी छोटा देश मौजूद है जो समुद्र के बीच में बना हुआ है, जिसका नाम सीलैंड है। इस देश का अपना पासपोर्ट और फ्लैग भी है और यहाँ सिर्फ 24 लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? ये हाईवे इतना लंबा है अगर आप 500 किलोमीटर रोज तय करते हो तो भी इसे पूरा करने में 2 महीने लगेंगे। ये हाईवे कौन सा है और कितना लंबा है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा हाईवे NH 44 है जो करीबन 3,745 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और देश के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। वही उत्तरीय अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाला पैन अमेरिका हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है जो अलास्का से शुरू होकर अर्जेंटीना तक जाता है। यह एकमात्र ऐसा हाईवे है जो 2 महाद्वीपों को जोड़ता है जिसका निर्माण 14 देशों ने मिलकर किया था और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है जो करीबन 38,000 किलोमीटर लंबा है। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी रेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है जो हमें बादलों की शहर करा सकता है। दरअसल इस पुल का नाम चिनाब ब्रिज है। इस पुल की ऊंचाई 369 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने में 20 साल लग गए और इस ब्रिज की लागत 28,000 करोड़ रुपए है। इस ब्रिज को कोंकण रेलवे कारपोरेशन KRCL ने बनाया है। लेकिन ये ब्रिज जिस देश में है उसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे जानने से पहले इंडिया वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल ये पुल इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।